पहले तो घर की जो बुजुर्ग लेडी होती थी वो फिर चरखा काटती थी। जब किसी की बिटिया की शादी होनी होती थी तो चरखा काट कर दहेज का सामान तैयार करती थी। तो देखो वो एक कोने में दब की बैठी है और नरसिंह मेहता की पत्नी रो रही है और वो नरसिंह मेहता से कह रही है क्या हम अपनी बिटिया को इस फटी पुरानी धोती में ही यहां से विदा करेंगे? और बाराती आने वाले हैं, उनको क्या खिलाएंगे? घर में तो एक भी अन्न का दाना नहीं है। तो जब नरसिंह मेहता की पत्नी ने ऐसी बातें की तो नरसिंह मेहता मुस्कुराकर कहने लगे कि जिसकी बिटिया है ना ये, वो खुद व्यवस्था करेगा, तुझे क्या चिंता है? बेइज्जती होगी तो द्वारकाधीश की होगी, हमारी थोड़ी होगी, हमें क्या लेना देना। इज्जत बेइज्जती होगी तो उसकी वो जाने, वो खुद व्यवस्था, हमें क्या चिंता पड़ी है। हमें इज्जत और बेइज्जती से क्या मतलब, वो कहने लगे। कौन? नरसिंह मेहता कहने लगे अगर हम सच्चे दिल से भगवान के वन चुके हैं, जीवन में हमने अपना कुछ नहीं माना। एक तरफ हम ठाकर जी के होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ लड़ाई झगड़ा करते हैं। लड़ते हैं, झगड़ते हैं परस्पर असत वस्तुओं के लिए। धृतराष्ट्र बने हुए हम। वो ये कौन, वो क्या है जी, वो यक्ष ने युधिष्ठिर से एक सवाल किया था। कौन था? हाँ? कौन था? कौन था? अंधा कौन है? तो उसने फिर जवाब दिया था युधिष्ठिर ने, यो विषयानुरागी, जो मानवीय जीवन में असत वस्तुओं को महत्व देता है। असत्य वस्तुओं को महत्व दे करके जो सत्य का त्याग कर देता है, तो वो आंखें होता हुआ भी अंधा है। जिसकी बुद्धि को लोभ मोह और स्वार्थ ने ग्रसा हुआ है वही तो धृतराष्ट्र है। और कौन है धृतराष्ट्र? उसका नाम ही धृतराष्ट्र है। तो ये तो द्वापर युग में तो एक ही धृतराष्ट्र था, लेकिन कल युग में तो घर घर में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, जो कि घर की सारी अशांति, सुख और संपन्नता को तहस नहस करके रख लेते हैं। ऐसी ये चीज है ये। तो वो कहते हैं हमें क्या चिंता पड़ी है, हम सच्चे दिल से जब उनके वन चुके हैं, अपना कुछ माना नहीं है, अपने जीवन का सब भार होना ना होना भगवान पर छोड़ दिया है, तो भगवान सब कुछ अपने आप ही करेंगे। और नहीं छोड़ा है, अपना कुछ माना है, अपना कुछ उससे छुपा करके रखा है, तो भगवान नहीं करेंगे। ये सुबह एक मंत्र बोलते हैं पूजा में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्योपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम बहाम्यहम्। जरा भी तनिक मात्र भी जगत में तो वो तो संबंध बनेगा ही नहीं, ईश्वर से तो बनेगा नहीं। तो जो भक्त होता है वो तो अपना सब, उसका अपना होता ही नहीं जगत के अंदर कुछ। जगत में उसकी अहमता ममता संसार से हट करके भगवान में आता, फिर तब जिम्मेवारी आती है उनकी। एवं सदा स्वकर्तव्यम स्वयं में कृष्यति। अगर हम सच्चे हृदय से ठाकुर जी के प्रति आत्म निवादित हो जाते हैं तो फिर ठाकुर जी को भी अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ता है। जाएंगे कहां पर? तो ऐसा ही कि जब हम आत्मनिवेदित होकर अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते रहेंगे तो फिर भगवान को भी अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा। योगक्षेम का वाहन वो